नीतू यहाँ पर जितना विषय ला रहा है सबको ज्वाइन कर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। दिख ही नहीं रही यार, इतनी छोटी दिख रही है। कर दिया। ठीक है, सारे लोग आंसर कर रहे हैं। स्क्रीन नहीं दिख रही, बहुत छोटी क्या दिख रही है। क्या बोल रहे हो सभी? कौन आके बैठ गया था अभी? चलो ठीक है। कुछ लोगों का सही दिख रहा है यहाँ पे, काफी कुछ लोगों का गलत है ना बेटा। सी है गति। गति किसके द्वारा होती है ना? फ्लेजिला के द्वारा होती है ना। ये सी लिया है मॉस में, फ्लेजिला के द्वारा। ठीक है, सी है बेटा आंसर। चलो अगला, फ्यूनेरिया में अगुणित संरचना कौन सी होती है? फ्यूनेरिया में अगुणित संरचना कौन सी होती है? अगर याद हो तो थोड़ी देर पहले इसका आंसर हुआ था। मानसी भी है अभी। ठीक है, मानसी। हाँ, मानसी का सही है बेटा। आंचल, निशा, स्वाति, प्रतिभा, शारजा, वसुंधरा। हाँ ठीक है, ठीक है, सारे लोगों का सही है। प्रोटोनियम आप भी बताया था, भ्रूण का निर्माण यहाँ से हो रहा था, है ना। स्त्रीधानी के अंदर में तो वो विकास हो रहा था, प्रोटोनियम संरचना जनन संरचना हो जा रही है। ये है बेटा इसका आंसर। चलो अगला, काफी लोगों का सही है, मतलब लगभग सारे लोगों का सही था। फिर अगला, बीजाणुद्भिद और युग्मोद्भिद से जुड़ा रहता है। किसमें बीजाणुद्भिद युग्मोद्भिद से जुड़ा होता है? किसमें, किसके अंदर में बीजाणुद्भिद और युग्मोद्भिद होते हैं? निकिता का आ गया, नैना, वैशाली, यासिका, नीतू, आंचल, कविता, वसुंधरा। मानसिका भी सही है बेटा, मानसिका सही है। हाँ, प्रतिभा, त्रिवेणी, सारे ठीक है, सारे लोगों का सही है। ब्रायोफाइट्स में ये चीज होती है ना। ठीक है। एक प्रथम स्थलीय आवास वाले पौधे कौन थे? सबसे पहले स्थल पर रहना किसने चालू किया था? सबसे पहले स्थल पर रहना किसने चालू किया था? सबसे पहले स्थल पर रहना किसने चालू किया था? नीतू, नैना, दीपा, यासिका, त्रिवेणी, निशा, स्वाति। सर मेरा आंसर नहीं दिखता क्या वहाँ? कौन, नाम बताओ। कविता? कविता। नहीं, कविता हाँ का अभी तो नहीं दिखा। अगर एकदम से ऊपर वो ऊपर भी चले जाता है ना सर, फिर। मैंने स्टार्टिंग में किया, नीतू दीदी के बाद अच्छा किया था। ठीक है, फिर होगा निकिता। ठीक है, वैशाली, आंचल। ठीक है, ठीक है, सारे लोगों का लगभग लगभग सही है। मानसी का भी सही है। ए है बेटा, है ना, ब्रायोफाइट्स, है ना। अच्छा, ये काउंटिंग करते हुए चल रहा है ना, सब कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं? हाँ सर। हाँ, काउंटिंग करना है, सारे लोगों को काउंटिंग करना है ना। चलो अगला, उस विकल्प को चुनिए जिसमें लीवर वर्ट शामिल है। लीवर वर्ट किसके अंदर, किस में शामिल है? लीवर वर्ट किस में शामिल है? करो बेटा आंसर। लीवर वर्ट किस में शामिल है? निकिता, यासिका, कविता। हाँ, कविता का आया। अब त्रिवेणी, नैना, स्वाति, निशा। सर मेरा आंसर क्या पहुंचा है?
कविता का डी। कविता का डी। फिर मुझे समझ में ही नहीं आता इसमें आंसर कब चला जाता है, कब करते हैं। हम्म वसुंधरा, मानसी का सही है। हाँ चलो, यहाँ पे एक गड़बड़ हुई है, इसका आंसर डी है ना, डी है इसका आंसर। ठीक है, चलो अगला। निम्न में से कौन कौन मांस नहीं है? कौन सा पौधा इनमें से मांस नहीं है? कौन सा पौधा मांस नहीं है? थोड़ा सा सोचो और आंसर करो तो बन जाएगा। नीतू, सर मेरा निकिता, पहुंचा प्रतिभा। अब। हाँ हाँ, कविता का भी आ गया, प्रतिभा, नैना, शारजा, दीपा, यासिका। ठीक है। निशा, त्रिवेणी। ठीक है बेटा, इसका रिक्सिया, रिक्सिया मॉस नहीं है, बाकी तीनों क्या है? मॉस है ना। फ्यूनेरिया तो बेटा मॉस है ही है। डी। वैशाली का भी आया था, वसुंधरा, गलत हो गया। चलो अब इसमें से कौन सा वाला सही सही मैच कर रहा है? कौन सा वाला सही मैच कर रहा है पौधे के साथ में? कौन सा ऑप्शन सही मैच कर रहा है? जल्दी से। अच्छा अच्छा, ये तो पुराना आंसर है, कविता का आ गया। हम्म। और बस एक ही आंसर, एक ही लोग आंसर करते हैं। नीतू, त्रिवेणी, दीपा, निकिता, यासिका, शारजा, निशा, नैना, मानसी। मानसी का बेटा गलत हो गया, मानसी का गलत हो गया इस बार। ठीक है, बी आंसर बेटा, स्फैग्नम मॉस है ना, स्फैग्नम मॉस है ये। ठीक है, बी वाले सही है, बी सर वाले इसमें सही है। से फ्यूनेरिया भी मोसी है ना? हाँ, फ्यूनेरिया भी मोस है ना? लेकिन यहाँ यहाँ जो संरचना दी है उसको देख के वो करना था ना, इस संरचना से करना था हमें। चलो अगला। टेरिडोफाइटा में मुख्य पादप शरीर खालिस्तान होता है, जो वास्तविक जड़ तना पत्ती में खालिस्तान होता है। मतलब क्या होता है और क्या चीज नहीं होती है? विभेदित होता है, नहीं होता है, युग्मोत्भिद होता है, बीजाणुत्भिद होता है, वो चीज बताना है टेरिडोफाइटा का शरीर। फटाफट। कविता का आ गया। मानसी, मानसी का बेटा फिर से गलत हो गया। त्रिवेणी, स्वाति, यासिका। ये प्राइवेट में आंसर करने का तरीका अच्छा है कि मैं फट से बता देता हूँ किसका सही है और किसका गलत है, तो सब लोग नहीं, खुले में ही करो तो अच्छा है। मानसी का शायद आज दूसरा तीसरा ही दिन है ना। चलो चलो, काफी लोगों ने गलत आंसर किया है। बेटा मुख्य शरीर टेरिडोफाइटा में बीजाणुद्भिद होता है, और हमने क्या बोला था कि इसमें जड़ तना पत्ती, जड़ तना पत्ती। एक मिनट रुको, इस पे फिर से वो हो गया। क्या चीज रहती है टेरिडोफाइटा का? जो मुख्य शरीर रहता है वो कैसा रहता है? युग्मोत्भिद रहता है और अविभेदित रहता है। जड़ तना पत्ती यहाँ पर हमने बोला था स्पष्ट रूप से नहीं रहते हैं ना। इसका आंसर बेटा लास्ट डी है ना। ठीक है, अब मानसी का फिर शायद सही हो गया था। टेरिडोफाइटा में बीजाणु अंकुरित होकर उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं टेरिडोफाइटा में बीजाणु अंकुरित होकर? क्या उत्पन्न करते हैं? तो कर दिया आंसर। कविता ने कर दिया, यासिका ने कर दिया, वसुंधरा, त्रिवेणी, लगता है सबका लगातार गलत होने वाला। दीपा, वैशाली, मानसी। मानसी का सही है बेटा। ठीक है, प्रोथैलस बनाते हैं बेटा, है ना, प्रोथैलस बनाते हैं, सी है ना, प्रोथैलस बनाते हैं। वो जो नीचे एक संरचना बनती है जिसमें जड़ तना पत्ती अच्छे से स्पष्ट रूप से नहीं होते, वो क्या क्या कहला रहा था? थैलस। और जब उसका निर्माण हो रहा है थैलस का, जिससे संरचना से निर्माण हो रहा है, वो संरचना क्या कहलाती है? प्रोथैलस कहलाती है। चलो अगला। टेरिडोफाइट्स में प्रोथैलस किससे उत्पन्न होता है? टेरिडोफाइट्स में प्रोथैलस किससे उत्पन्न होता है?
प्रोथैलस किससे उत्पन्न होता है? नीचे को संरचना दिख रही थी, हमने डायग्राम में देखा था, ऊपर फिर ऐसे नर जनक मादा जनक बन जा रहा था, है ना। नीतू का आ गया, निकिता का आ गया, और कविता, त्रिवेणी, सारजा, निशा का, निशा, नैना, दीपा, और बेटा वसुंधरा, स्वाति। ठीक है, लगभग काफी लोगों के सही है। पुधानी और स्त्री धानी से यहाँ पे प्रोथैलस उत्पन्न होते हैं ना। बी बेटा, बी आंसर है। चलो अगला, विषम बीजाणुक टेरिडोफाइट्स है। विषम बीजाणुकता किस समय पाई जाती है इनमें से? विषम बीजाणुकता, विषम बीजाणुकता किस में पाई जाती है? वैशाली, आंचल, नीतू। नहीं, ये तो पुराने आंसर थे, नीतू का भरा है। हाँ, और बस दीपा, नैना, निकिता, स्वाति, त्रिवेणी, कविता, वसुंधरा, यासिका। फटाफट बेटा, फटाफट। सारजा, प्रतिभा। ठीक है, ठीक है, सारे लोगों का सही है। स्लेजिलेला और साल्वेनिया, है ना। निशा का भी सही है, विषम बीजाणुकता रहती है। चलो अगला, दिए गए इक्वेसिटम में चित्र में ए और बी भाग को पहचान कर सही बताना है कि ए क्या है और बी क्या है। जल्दी से बेटा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेना है ना, डायग्रामों के लिए बोला ही था मैंने कि फटाफट बताना है ना। यासिका, नीतू, कविता, निकिता, दीपा, त्रिवेणी, निशा, जल्दी, सारजा, वैशाली, और लोग जल्दी से आंसर करो, जल्दी जल्दी आंसर करो। ठीक है, लगभग सारे लोग नहीं सही है, सबका ही सही है। ये बेटा है ना, ऊपर वाली संरचना स्ट्रोबिलिस थी और नीचे वाले राइजोम थे, है ना। ठीक है, मानसी का गलत हो गया बेटा। डायग्रामों पे ध्यान देना है, मैंने बोला है कि जितने भी अपनी एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी के डायग्रामों पे ध्यान दो, दूसरे वालों पे नहीं। दूसरे वाले हमारे को एक्सप्लेनेशन समझने वगैरह के लिए पे ध्यान देना है ना, लेकिन क्वेश्चनों के लिए हमको जो एनसीईआरटी की बुक में जो डायग्राम्स दिए, उनमें जो नाम दिए हुए, जैसी संरचना दी हुई है, वो हमको बहुत अच्छे से याद रखनी है ना। ठीक है, चलो अगला, वे पादप जिनमें बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते। बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते, क्या कहलाते हैं? बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते, क्या कहलाते हैं? काफी लोगों के आंसर आ गए, नाम मैं पढ़ नहीं पाया। मानसी का तो सही है। स्वाति, निशा, वैशाली, कविता, सारजा। ठीक है बेटा, ठीक है, सबका सही है। अनावृत्य बीजी कहलाते हैं ना, सी बेटा, यासिका। चलो, अनावृत्य बीजी के लिए प्रजनात्मक संरचनाओं को व्यवस्थित करना है। अनावृत्य बीजी में प्रजनन जो हो रहा है, उसके लिए जो संरचनाएं हैं उनको व्यवस्थित करना है। किसके बाद कौन होता है, किसके बाद कौन होता है, या किसके अंदर कौन होता है। यहाँ पे अंदर वाला सीक्वेंस, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो अंदर वाला सीक्वेंस है। कुछ लोगों के आंसर आए, प्रतिभा, नीतू, आंचल, दीपा, निकिता, वसुंधरा। बेटा कविता, स्वाति, मानसी का सही है, यासिका। बेटा सारे लोग प्राइवेट में मत करो ना, वो मानसी अभी नई जुड़ी है, उसको नहीं पता, इसीलिए उसका प्राइवेट में हो रहा है। सर मेरा भी प्राइवेट में हो रहा है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, ओपन में हो रहा है। सारजा, वैशाली, त्रिवेणी। ठीक है बेटा, सबका सही है। बीजाणु धानी के अंदर रहता है, बीजाणु धानी बीजाणु पर्ण में रहती है, और बीजाणु पर्ण जो हो गया वो स्ट्रोवाइल में रहता है ना। ठीक है, बी आंसर है बेटा, इसका बी आंसर है। चलो अगला,
खालिस्तान स्वतंत्र जीव युग्मकोद्भिद नहीं है। खालिस्तान पौधा मतलब कौन सा पौधा इनमें से स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र युग्मोद्भिद नहीं है, वो मतलब बीजाणुद्भिद के साथ में ही रहेगा। कौन सा है इसमें से स्वतंत्र नहीं रह सकते? एफ प्रतिभा, एफ बेटा। शारजा, वैशाली, आंचल, गलती से दीपा। हो गया। ठीक है ठीक है। वसुंधरा, निशा, त्रिवेणी, कविता, मानसी, मानसी का गलत हो गया, यासिका, नीतू। बेटा सी, अनावृत बीजी के जो मतलब जो युग्मक बन रहा है या जो युग्मकोद्भिद चीज है वो स्वतंत्र नहीं है ना, वो किसके अंदर में उपस्थित है? ओरी के अंदर में उपस्थित हो रहा है। हाँ ठीक है। चलो, बीज बनने वाले पौधे क्या कर रहा है? बीज बनने वाले सभी पौधे कैसे होते हैं? बीज बनाने वाले सभी पौधे कैसे होते हैं? बीज बनाने वाले सभी पौधे कैसे होते हैं? बीज बनाने वाले सभी पौधे, नीतू, कविता, निकिता, त्रिवेणी, दीपा, नैना, स्वाति, यासिका, यासिका, सब 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 वसुंधरा, मानसी, मानसी का गलत हो गया बेटा। सबका गलत हो रहा है, सारे लोग गलत कर दिए हैं। वैशाली, बेटा विषम बीजाणु होते हैं, एक नर युग्मक रहता है और एक मादा युग्मक बनता है, उभय लिंगाश्री नहीं। बीज बनाने वाले सभी पौधे, जरूरी नहीं होता है कि सारे पौधे उभय लिंगी हो, एक लिंगी भी हो सकता है ना। तो विषम बीजाणु होते, एक नर युग्मक बनता है और एक मादा युग्मक बनता है। प्रतिभा, वैशाली और वसुंधरा, 3 लोगों के भर से ही हुआ है। सर मेरा भी हुआ ऐसा ही। हाँ ठीक है, अगर ऊपर ऊपर गया चला हो तो और किसी का नाम छूट गया होगा। चलो अगला, अनावृत बीजी को नग्न बीजी पौधे कहते हैं। क्योंकि क्यों कहते हैं? ये अभी हमारा लास्ट इसमें ही हुआ है। क्यों कहते हैं? थोड़ा सा पढ़ के आराम से आंसर कर देना। कविता, निकिता, करो करो सब आंसर। सबका गलत है बेटा, सबका गलत है। निकिता, कविता, कोई आंसर नहीं बदलेगा फिर से। निशा, बेटा सी वाले ना सब गलत हो गए, सी वाले सब गलत हो गए। सर उसमें फलवित्ती भी नहीं होती, कुछ नहीं होता ना, बीज आवरण भी नहीं होता, इसलिए हाँ, डी सही होगा। इसलिए डी डी बी। बेटा ये देखो, बीजांड नहीं होता, ठीक है, क्लियर बात है। अंडाशय नहीं होता, ये भी क्लियर बात है ना। बीजों के ऊपर आवरण भी नहीं होता है। ये सब तीनों पॉइंट देखो, ये तीनों पॉइंट बाहरी संरचनाओं को दिखा दे रहा है ना। डी वाला इस जो है वो क्या दिखा रहा है? सबसे निचली संरचना दिखा रहा है कि भ्रूण के लिए यहाँ पे किसी भी प्रकार का संरक्षण वगैरह या कोई चीज नहीं है, प्रोटेक्शन वगैरह, है ना। तो बेटा जब ऐसी चीजें आती है ना, तो हमको जो सबसे छोटी संरचना होती है या तो उस पे जाना होता है, या तो जो सबसे बड़ी चीज होती है उसके ऊपर जाना होता है ना। तो बेटा यहाँ पे भ्रूण असंरक्षित होते हैं, है ना। डी, डी आंसर है बेटा, ठीक है। ठीक है, फिर खालिस्तान की प्रवाल जड़ों का नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं के साथ सहजीवी संबंध है। कौन इनमें से सहजीवी है? कौन सहजीवी है? सर प्रवाल जड़ों मतलब जड़ों के अंदर में, जड़ों के अंदर में सहजीवी कौन है? नहीं आया अभी तक किसी का आंसर। सर प्रवाल जड़ नहीं आ रहा समझ में। अंदर के साइड में, जो भूमि के अंदर में हो रही है और उसके अंदर में मतलब 2 तरह की सहजीविता रहती है ना, एक आंतरिक रहती है, बाहर रहती है। तो आंतरिक सहजीविता मानसी का सही है। हाँ, काफी लोगों का सही आया है। ठीक है, कविता, निकिता, यासिका, सारजा, ठीक है बेटा। साइकस, साइकस सी बेटा, है ना, साइकस, ठीक है।
चलो अगला, खालिस्तान की माइकोराइजल जड़ें कुछ कवक सहजीवी से संबंध रखती है, किसके साथ में रखती है? यहाँ पे तो गलत नहीं होना चाहिए ये। कविता त्रिवेणी, नैना, दीपा, प्रतिभा, निशा, मानसी, हाँ मानसी का भी सही है, निकिता, चारजा, ठीक है ठीक है ठीक है, काफी लोगों का सही है, वसुंधरा, हाँ बढ़िया बेटा ठीक है। ए बेटा पाइनस, पाइनस है ना, वो उधर अभी एक दूसरा था है ना, साइकस में था, ए है ना, हाँ आंचल, स्वाति, सही है। चलो अगला, सही जोड़ी मिलाना है बेटा फट से, ये इसका तो बताया था अभी, बीच में पॉइंट्स नोट करवाए थे, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से। आ रहे आंसर पर गड़बड़ हो गया, बी बेटा, बी वाली सही जोड़ी सही मिल रही है। हाँ ये चिलगोजा फल, साइकस रिवोल्यूटा, ये बताया था, क्लियरली बताया था। फिर यहाँ पर हमने ये एफिड्रिफिन औषधि, एफिड्रा बताया था है ना, बी है बेटा, बी आंसर है, मानसी का भी सही है। चलो अगला, जिम्नोस्पर्म में निम्न में से कौन सी संरचना अगुणित है? जिम्नोस्पर्म में, अनावृत बीज में कौन सी संरचना अगुणित होती है? कौन सी संरचना है अगुणित? मानसी, मानसी का सही है, हाँ प्रतिभा, नीतू और फटाफट बेटा, अगुणित संरचना बोली थी उसने। ठीक है, निकिता, त्रिवेणी, नैना, सारजा, वसुंधरा, यासिका, ठीक है बेटा, लगभग सारे लोगों को पता है, बी आंसर है बेटा, बी है ना, बी आंसर है। चलो अगला, गलत वाला बताना, इनमें से गलत कौन सी जोड़ी है? गलत जोड़ी कौन सी? आंचल, स्वाति, वैशाली, हाँ इनका भी सही था बेटा, सबका सही था। चलो यहाँ पर अब गलत कौन सा है? इनमें से गलत कौन सा है? गलत, त्रिवेणी, नीतू, कविता, यासिका, निकिता, दीपा, ठीक है, बताने की जरूरत ही नहीं है, सारे लोगों का सही आ रहा है ना, ठीक है ठीक है, मानसी का भी सही है बेटा, हाँ निशा का भी सही है, ठीक है, बी है बेटा इसका आंसर, है ना बी, वैशाली का भी सही है। चलो अगला, पुष्प की कृषि, प्रजनन, क्रय विक्रय और व्यवस्था को क्या कहते हैं? को क्या कहते हैं? इसकी मैंने भी एक लिस्ट सेंड करी थी कुछ दिन पहले, है ना, कि बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच क्या चीज कहलाती है, बताओ फटाफट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, इसका आंसर डी है ना, एंथोलॉजी है, डी है यहाँ पे, ये आंसर में गड़बड़ हो गया है, लेकिन क्या है, एंथोलॉजी, ठीक है, डी है बेटा, डी। चलो फिर यह पौधा 12 वर्ष में एक बार पुष्पन करता है, सितंबर अक्टूबर 2006 में सबसे इसमें बड़े पैमाने पर पुष्पन हुआ था, जिसमें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों के बड़े हिस्से को नीले क्षेत्र में बदल दिया और कई पर्यटकों का आकर्षण स्थल बना था। कौन सा था बेटा वो, कौन सा था? जल्दी से। नीतू, सर ये नीला कुरंजी था। हाँ हाँ, लेकिन उसका यहाँ पे वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है पी। काफी लोगों का सही है ना, लगभग मेरे हिसाब से भी कुछ नाम ऊपर गए, उनका भी सही था, है ना।
हाँ सर, ठीक है हमारा ठीक है, बी है बेटा, है ना? हाँ ठीक है, सारे लोगों के सही है। चलो अगला, ये पौधा अपने जीवन काल में, वे पौधे जो अपने जीवन काल में एक बार पुष्प व फल देते हैं, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं वो पौधे? फटाफट बेटा, इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी। 5 सेकंड, बस 5 सेकंड में जिसके उसके काउंटिंग। नीतू, कविता, प्रतिभा, नैना, वसुंधरा, दीपा, वैशाली। ठीक है ठीक है, और इतने काउंट होंगे। मानसी का भी सही है बेटा, हाँ। सारजा, निशा, हाँ, यासिका के भी सही है। ठीक है, सारे लोगों का सही है, ये भी है ना। मोनोकार्पिक पौधे कहलाते हैं ना, मोनोकार्पिक पौधे। चलो अगला है, दिए गए चित्र में परागकोश की लघु बीजाणु धानी को दिखाया, एबीसी को पहचानना है, एबीसी को पहचानना है। मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी बोला था ये डायग्रामों के। चलो बताओ, फटाफट बताओ, एबीसी को पहचानना है, क्या है? जल्दी जल्दी बेटा, फटाफट करो, इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। मैं सारे लोगों को 1 मिनट यहाँ पे अनम्यूट भी कर रहा हूँ, है ना? पहले अनम्यूट करने दो। नहीं, सब क्या आवाज आ रही है? ठीक है, नहीं कर रहा हूँ अनम्यूट। कुछ लोगों ने बहुत ही गजब में आंसर कर दिया है बेटा। एक हथौड़ा वथौड़ा लो आज फिर से, और वहीं से उठा के फेंक के मार दो, हाँ? ठीक है। अभी अगर चलो ऊपर गए हो तो ठीक है, बाकी सामने में तो मेरे को 2 ही नाम यहाँ पे दिख रहे हैं जिसमें आंसर सही हो रहे हैं, और 3 हो गए। दीपा का भी सही है। मेरे को ना अभी चैट लिस्ट ही बड़ी करना पड़ेगा। काफी लोगों ने गलत आंसर किया था और ए आंसर किया था बेटा। यहाँ ए कहाँ दिख रहा है तुम लोगों को? ये पहली परत दिख रही है, ये बी यहाँ पे बकायदा यहाँ पे मध्य मतलब मिडिल लेयर दिखा रहा है, और सी यहाँ पे ये टापिटम दिखा रहा है। तो ये वाला कैसे सही कर दिया सबने? ये कैसे सही कर दिया? ए वाला कैसे सही कर दिया भाई? क्लियरली हो रहा है ना ये। हाँ, अगर ये लाइन में दिक्कत आती है, यहाँ तक भी आती है वो लाइन थोड़ी, तब पर वो यहाँ आई है, लास्ट तक आई है, लेकिन वो पहली परत में है बेटा, पहली परत में। सी आंसर है बेटा इसका, सी आंसर है। सबसे पहले एपिडर्मिस थी, फिर मिडिल लेयर थी, है ना? उसके बाद में अंदर में यहाँ पे टैपिटम थी। मानसी का भी सही है बेटा, सी आंसर है बेटा। चलो यहाँ पे क्या बताना है? कुछ कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। परागकण की संरचना के विषय में सही कौन सा नहीं है? कौन सा सेंटेंस यहाँ पे सही नहीं है इनमें से? बताओ। बताओ फटाफट। आराम से पढ़ो और बताओ। कौन से सेंटेंस सही नहीं है परागकण को लेके? लेकिन किसको देख के याद रखना है? परागकण को। जब ऐसे सेंटेंस आते हैं तो उसमें वो जो वर्ड यूज करता है उसको भी हमको देखना होता है ना। परागकण की संरचना के संबंध में सही नहीं है ना? कौन सा वाला? क्योंकि हो सकता है वो जो दूसरे सेंटेंस है वो दूसरी संरचना के लिए सही हो, तो हमारे दिमाग में चलेगा ये भी सही, ये भी सही, लेकिन वो यहाँ पे जो संरचना बोल रहा है उस संरचना को देखते हुए बार बोलना है ना। ठीक है, कविता का आया है, और टाइम लग रहा है।
चलो ठीक है, मैं ही बता दे रहा हूँ बेटा, सी है इसका आंसर, सी है बेटा। देखो बाह्य चोल स्पोरोपोलिनिन का बना होता है परागकण का, ये भी सही होता है। अंतः चोल में पैक्टो मतलब जो इंटाइन है पैक्टोसोल्यूलोज की बनी हुई रहती है। अब फिर आता है जनन कोशिका बड़ी और बाहुतय में संचय रखती है, भोज्य पदार्थों को वो संचय नहीं करती, जरूरत ही नहीं है उसको, है ना। फिर कायिक कोशिका छोटी और जनन कोशिका के द्रव में प्लावन करती है, वहां पे वो प्लावन वगैरह के लिए उसको कोई जरूरत ही नहीं करती है कोई प्लावन वगैरह, है ना। सी सही है, जितने भी सी किया है सारे लोगों ने लगभग सी किया है, सही है ना। चलो अगला, फिर से यहाँ पे गलत वाला सेंटेंस बताना है कि गलत कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है, गलत कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है। नीतू और यासिका, दीपा, कविता, फटाफट बेटा, प्रतिभा, नैना, त्रिवेणी, निशा, जल्दी जल्दी बेटा, शारजा, मानसी, मानसी का, हाँ ठीक है, मानसी का सही है। वसुंधरा, स्वाति। चलो ठीक है, काफी लोगों का सही है ना। डी, जेनोगेमी स्वपरागन को नहीं कहते हैं, है ना। बाकी सारे सही है। चलो अगला, अब बताना है, एक प्रारूपीय आवृत्तबीजी बीजांड प्लेसेंटा में एक व्रंत द्वारा जुड़ा होता है जिसे एक्स कहते हैं, है ना। और मतलब बीजांड ओरी के अंदर में जुड़ा हुआ रहता है, तो वो संरचना को क्या बोल रहे हैं, है ना। और शरीर जिस क्षेत्र में एक्स से संलयित होता है उसे वाय कहते हैं। मतलब जहां पर बीजांड का जो शरीर होता है, वो जो क्षेत्र रहता है, वो क्या चीज यहाँ पर कहलाता है, शरीर वाला मुख्य भाग, जहाँ पे वो जिस ओरी से जो संरचना जुड़ के आती है, और जो मेन शरीर था बीजांड का। अब यहाँ पे बीजांड की थोड़ी सी संरचना मैं यहाँ पे रब बनाता हूँ, शायद उससे समझ आ जाए। ये ऐसा यहाँ पे बीजांड है, इस साइड से ये ऐसा यहाँ पे क्या आ गया है, ये एक संरचना आ गई है ना। और ये जो संरचना है ये किसके अंदर में है, पूरी की पूरी ऐसे ओरी के अंदर में। तो उसने पूछा ये संरचना क्या है और ये वाली संरचना क्या है, ये दो संरचनाएं पूछिए बेटा। अब बताओ, इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकते हैं। ये संरचना बताना है और ये संरचना बताना है। बताओ। ठीक, क्या आंसर कर रहे हैं आप, क्या आंसर कर रहे हो, क्या आंसर कर रहे हो। संरचना भी बना दिया बेटा, फिर भी क्या आंसर कर रहे हो सब लोग, क्या है ये। हाँ क्लियरली संरचना बता दी। नाभिक की, नाभिका मतलब तो एंडोस्पोर हो रहा बेटा, नाभिका मतलब एंडोस्पोर हो रहा था। एंडोस्पोर हमने तो भ्रूण कोष यहाँ पे बनाया ही नहीं ना, ना भ्रूण कोष बनाया ना भ्रूण पोष बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। चलो इसका तो सारे लोग बेटा खुद ही आंसर करोगे। बाद में इसका आंसर करेंगे सारे लोग विथ रीजन। ठीक है, चलो अगला, आवृत्तबीजी बीजांड में विभिन्न संरचनाओं की प्लॉइडी स्तर बताइए। मतलब कौन किस तरह की गुणिता है, इनमें किस तरह की गुणिता है। मानसी का सही हो गया। निकिता, किस तरह की गुणिता है बताना है। कविता, बीजांड काय की, गुरु बीजाणु की, मात्र कोशिका की और क्रियात्मक गुरु बीजाणु की किस तरह की गुणिता है। त्रिवेणी, दीपा, नीतू, कविता, प्रतिभा, शारजा। ठीक है ठीक है, ये आंसर सही है, नैना, सी। ठीक है,
बीजांड का द्विगुणित होता है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका भी जब तक उसमें अर्धसूत्री भाजन नहीं होता है द्विगुणित होती है। क्रियात्मक गुरु बीजाणु कैसा हो जाता है, अगुणित हो जाता है। सी बेटा, ठीक है, ये सबका सही है। चलो, एक परिपक्व भ्रूणकोश की रचना के संदर्भ में सही कथन बताइए। एक परिपक्व बोला है उसने, ठीक है, मैंने अलग अलग वर्डिंग के लिए अलग अलग चीजें बता दी थी, है ना, तो बताओ इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है। परिपक्व बोल दिया है, ठीक है, विकासशील नहीं बोला है उसने, ठीक है, ये भी बता दे रहा हूं। विकासशील अलग था, परिपक्व अलग था, विकसित अलग था, ठीक है। तो विकसित और परिपक्व मतलब सेम हो जा रहा है, विकसित हो गया है जो, विकासशील नहीं। आंसर किए हैं शायद कुछ लोगों ने। आंचल, स्वाति, नहीं ये पुराना आंसर है। करो बेटा, फटाफट करो। फटाफट बेटा। दीपा त्रिवेणी, दो ही आंसर आए। यासिका, निकिता, निशा, प्रतिभा, कविता, वसुंधरा, वैशाली, सारजा, बताओ जल्दी जल्दी। मानसी ने अब बाहर आंसर किया है। ठीक है, सारे लोगों का सही है ना, ठीक है। सी, केवल सी। एक प्रारूपीय आवृत्ति बीजी भ्रूणकोश परिपक्व जब होता है तो उसमें 7 कोशिका और 8 केंद्रक रहते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस में बदल जाता है पोलर न्यूक्लियस, है ना। चलो, कुछ पुष्पों की विशेषताएं दी गई है, यहाँ पे विशेषता दी है और किसके लिए दी गई है ये विशेषताएं बताओ, किसके लिए ये विशेषताएं दी है, किसके लिए, किस प्रकार के परागण के लिए ये चीजें अनुकूलन जरूरी होते हैं, है ना। करो आंसर फटाफट। निकिता, एक ही आंसर आया अभी। कविता, सारजा, नीतू, दीपा, नैना और बस वैशाली। आशीष का सही है बेटा। आंचल, निशा, यासिका, मानसी का भी सही है। यहाँ पे आशीष, मानसी और निशा, इतने लोग 12th वाले हैं, करेंट 12th में गए हैं, तो तुम लोगों के आंसर वैसे काफी सही आ रहे हैं, बढ़िया है बेटा। ठीक है, सबका आंसर सही है। वायु परागण के लिए ये विशेषताएं होती है ना, ठीक है, वायु परागण के जब वो हल्के रहेंगे, चिपचिपा रहेगा, वर्तिकाग्र के बाहर रहेंगे, पंखवत रहेंगे, है ना, तो क्या होना है, यहाँ पे वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं। प्रतिभा का भी सही है। चलो अगला, निम्न में से कौन सा जल परागित पौधा नहीं है, किसके अंदर में जल परागण नहीं होता है, किसके अंदर में जल परागण नहीं होता है। कविता और निकिता, सारजा, प्रतिभा, प्रतिभा का भी सही है। निशा, दीपा, त्रिवेणी, नैना, यासिका, स्वाति, वैशाली, मानसी का भी सही है। आंचल और नीतू। मानसी का आंसर दिख रहा है नहीं। ये रेडमी वाला कौन है बेटा, नाम भी बताना अपना, ठीक है। वैसे सारे लोगों के सही है ना, कैनाबिस में नहीं होती है, बाकी सब कैसे है, जलीय पौधे हैं, तो इनमें क्या चीज हो जा रहा है, यहाँ पे जल परागण हो जा रहा है। आशीष का भी सही है, ठीक है। चलो अगला, खालिस्तान दशा में नर व मादा दोनों पुष्प समान पौधे पर उत्पन्न होते हैं, ऐसे पौधे का एक उदाहरण। कौन सा पौधा ऐसा है जिसमें नर व मादा दोनों पुष्प समान पौधे पर उत्पन्न होते हैं, एक ही पे उत्पन्न हो जाते हैं, कौन सा है।